बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के वर्क एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। वर्क एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने लिखा है, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। वर्क डन आपने मालूम करना है कितना वर्क डन हो रहा है, जबकि फोर्स जो लगाई जा रही है वो 15 न्यूटन की एक ट्रॉली पर शॉपिंग मॉल में तकरीबन 200 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डाटा तैयार करें तो डाटा में हमारे पास जो है वो आ जाएगा, फोर्स हमारे पास आ जाएगी 50 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, उसके साथ डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, और हमें वर्क डन जो है वो मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, एंगल के नीचे बताया है कि एंगल आप जो फोर्स और ट्रॉली के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का, इट मीन्स कि थीटा आपके पास जो है वो है 0 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सॉल्यूशन में जैसे कि आपको पता है कि ये जो फोर्स यहाँ पर जो लग रही है 15 न्यूटन की, और उसके साथ जो डिस्टेंस है उसमें जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो थीटा है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो इन तीनों के साथ हमने यहाँ पर वर्क को मालूम करना है। तो वर्क को मालूम करने का फार्मूला जो है जो कि कहना चाहिए कि अलोंग द ग्राउंड है, वो आपके पास है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि फोर्स आपकी जो ट्रॉली पे लग रही है वो अलोंग द ग्राउंड लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास 0 डिग्री बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ आपके पास जो है वो वर्क डन जो आ जाएगा वो एफ डी कॉस थीटा होगा। थीटा आपके पास 0 है। ठीक है, 0 का जो कॉस है वो 1 आता है, तो हम यहाँ पर इसको पहले 1 लिख लेते हैं। ठीक है, डी आपके पास जो है वो 200 मीटर है। ठीक है, और फोर्स आपके पास 50 न्यूटन है। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई, एक एफ आ गया, एक डी आ गया और एक कॉस थीटा पूरा आ गया। ठीक है, 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़र आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, बाकी 3 0 हैं, तो ये आपके पास आएगा 10,000 जूल्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वर्क एग्जांपल नंबर 2 आपके पास है। ठीक है, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम्स। ठीक है, एक बॉल है, डाटा में हम लिखें उसका मास जो है वो है 400 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा, 400 ग्राम्स। ठीक है, स्ट्राइक अ बॉल, वेलोसिटी इसकी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको अच्छी तरह पता है सॉल्यूशन में, सॉरी, ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो के ई जो है वो हमारे पास 1/2 mv²। ठीक है, तो मैस हमें पता है हमारे पास 400 ग्राम है, वेलोसिटी हमें पता है 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये चूंकि ये मैस जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, तो किलोग्राम में करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0.4 kg आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप इसको के ई काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना होगा आपको, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, मैस इसका आ जाएगा 0.4 और वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 4, जो कि 2 बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 ज़र। ठीक है, 2 4 ज़र 8। ठीक है, और 8 को हम 0.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 0.4, ये हमारे पास 3.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर बन रही है वो है 3.2
2 joules, ठीक है। एनर्जी भी चूंकि वर्क डन ही होता है तो लिहाजा उसका यूनिट भी जो है वो जूल्स ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्क एग्जांपल नंबर 3, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, जी, a ball of mass 50 gram is raised to a height of 7 meter, ठीक है, from the ground. Calculate its gravitational potential energy, ठीक है। तो डाटा में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास डाटा में आ रहा है मास इसका जो है वो 50 ग्राम्स है, ठीक है। अच्छा, हाइट जो इसको मिल रही है, जो डिस्टेंस इसको मिल रहा है वो 7 मीटर है, ठीक है। और हमने कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको हम PE लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। फार्मूला हमें अच्छी तरह पता है इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है mgh, ठीक है, PE इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अच्छा, जहाँ अगर हम देखें तो मास हमें जो है, अच्छा मास चूंकि ग्राम्स में है तो लिहाजा इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, इट मींस हमारे पास केजी में ये आ जाएगा 0.05 kg। इसको आप 1000 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मास हमारे पास आ गया 0.05, हाइट हमारे पास आ गई है 7, जी की वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेट पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास आपके पास आ गया 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। मज़ीद इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 5 हमारे पास आ जाएगा 35। तो आंसर में हमारे पास आएगा 3.5 जूल्स, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्क एग्जांपल नंबर 4 है। बुक में ये 5 लिखी है तो लिहाजा हम उसको उसी तरह ही जो है वो लिख कर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये 4th वर्क एग्जांपल है, ठीक है, बुक की। और इसमें जो आपको जो कहा गया वो ये है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन, आपको पावर मालूम करनी। इफ़ द मशीन परफॉर्म्स 900 जूल्स ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स, डाटा में आपके पास आ जाएगा वर्क डन, आपके पास आ जाएगा 900 जूल्स, ठीक है। और टाइम आपके पास आ जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। अच्छा जी, 30। अब आपको मालूम करनी है पावर, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन टाइम आपको स्टैंडर्ड में नहीं दिया, ये 30 मिनट्स दिया। इट मींस आपको इसको सेकंड मालूम करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 3 हमारे पास 18 आ जाएगा और आगे 2 0 आ जाएंगे, सारा ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको इज इक्वल टू वॉट हमारे पास आ गया 900, ठीक है। और टाइम हमारे पास जो है वो आ गया 1800। ये 0 0 कैंसिल करेंगे, 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वॉट में आ जाएगा, ठीक है। पावर की यूनिट जो है वो है वॉट, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 वॉट। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज हमने यूनिट 8 के वर्क एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लास्ट चैप्टर होगा यूनिट 9, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।